हेलो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन देखते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का। हमें इक्वेशन दी गई है sin पाई एक्स इक्वल टू मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स। तो हम ग्राफिकल अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, दोनों के ग्राफ बना देंगे और देखेंगे कि कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रही है, वहां से हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना सिखाऊं। सबसे पहले y इक्वल टू एल एन एक्स, वाई इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ हम सब जानते हैं इस प्रकार से होता है, और ये पॉइंट क्या आ गया 1,0। कारण ये कि log 1 पे वैल्यू कितनी होती है 0। अगर मैं x के ऊपर मॉड डाल दूं तो ये एक इवन फंक्शन हो गया, जिसके कारण ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस बन गया। तो ये जो पॉइंट आया स्टूडेंट, ये आ गया -1,0। अब भाई बाहर हम मॉड डालना चाहते हैं, तो बाहर मॉड डालने से ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा? जो इसका नेगेटिव वाला पार्ट है वो तो हट जाएगा, और जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा अबाउट एक्स एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, ये सामने जो ग्राफ है ये है मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स का। और साइन पाई एक्स का ग्राफ तो सिंपल ही है, जैसे साइन फंक्शन बिहेव करता है वैसे हम ग्राफ बना देंगे। बस ध्यान रखेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सी वैल्यू इख्तियार हो रही है। तो चलिए फिर अब एक ही स्केल पे दोनों का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। बड़ी ध्यान से आप देखिएगा, अगर आपका ग्राफ पे हाथ खुल गया तो कोई भी सवाल आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। मैं ना 1/2 पे एक्स एक्सिस को कैलिब्रेट कर रहा हूं। हाफ हाफ का इंटरवल दे दीजिए, हाफ के आगे हाफ ऐड किया 1 हो गया, 1 के आगे हाफ ऐड किया 3/2 हो गया, 3/2 में हाफ ऐड किया 4/2 दैट इज 2 हो गया, और 2 में हाफ ऐड किया तो वो कितना हो गया 5/2 हो गया, और 5/2 में हाफ ऐड किया तो वो 6/2 दैट इज 3 हो गया। अच्छा, अब स्टूडेंट आपके मन में आएगा कि सर आपको कैसे पता लग रहा है कि 3 तक जाना है? उसका भी जवाब है, अभी समझाता हूं आपको। तो इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी आए हम, तो ये भी हाफ हाफ के इंटरवल पे आप तोड़ लीजिए। -1 दिस इज -3/2 और -2, और आगे नहीं जाते। और ये भी अब समझाऊंगा कि आगे क्यों नहीं जाना चाहिए। अब देखिए साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाते हैं हम। मैं वाई एक्सिस प्लॉट कर दूं सबसे पहले। साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब स्टूडेंट 0 पे साइन पाई एक्स की वैल्यू, मैं कलर चेंज कर देता हूं, से ये ब्लू कलर लेने लगे हम। देखिए साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाना है, 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है 0। 1/2 भरेंगे तो ये बन जाएगा साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 की ऊंचाई कितनी होगी 1। ये 1 हाइट अटेन की है इसने। और 1 भरेंगे x की जगह तो ये साइन पाई हो जाएगा। साइन पाई होता है कितना 0। 3/2 भरेंगे तो साइन 3π/2 हो जाएगा, वो कितना होता है -1। ये डेप्थ होगी 1, और 2 भरेंगे तो साइन 2π हो गया 0। 5/2 भरेंगे तो साइन 5/2 कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। और 3 भरेंगे तो साइन 3π कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाला ग्राफ है ये हमने साइन एक्स का ग्राफ बना डाला। ठीक होगी बात। अब ऐसे ही नेगेटिव साइड में आए, -1/2 भरेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन की -1। -1 भरेंगे तो 0, -3π/2 भरेंगे तो 1, -2 भरोगे तो 0। अब मैं इधर से भी कर्व को जोड़ दूं, ठीक होगी बात। तो ये ग्राफ बन गया साइन पाई एक्स का। और मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले सिखाया मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना, तो वो भी हम इसी स्केल पे बनाएंगे और देखेंगे कि कितनी जगह इंटरसेक्शन हो रही है। अब मैं ये भी जवाब दूं कि मैंने 3 तक क्यों गया और यहां पे -2 तक क्यों जा रहा हूं। देखिए साइन पाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, है ना। और log 1 कब होता है? log 1 होता है जब आप x को e देते हैं, और e की लगभग वैल्यू 2.7183। तो मैंने अपने मन में सोच लिया कि 2.7183 पे यानी e पे log ने 1 वैल्यू लेनी है, उसके बाद log ने एक्सीड कर जाना है 1 से, और साइन बेचारे की वैल्यू 1 तक ही सीमित रहती है। इसलिए मैंने 2.7183 के करीब करीब जो पॉइंट था 3 वहां तक प्लॉट किया।
अब यहां -2 तक ही क्यों प्लॉट किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि -2 से पीछे जाऊंगा तो साइन का जो ग्राफ है, ये मैं ग्राफ अगर वो नीचे को जाना है, और लॉग का ग्राफ जो आपने देखा था वो जनाब क्या था, वो एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाता, क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना बाहर। मॉड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक होगी ना बात। अब इसको मैं इरेज करूं, हाँ जी। अब मैं ग्राफ बनाने लगा हूं किसका, मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स का। तो चलिए बड़ी ध्यान से बनाते हैं ग्राफ। ये बनने जा रहा है ग्राफ मॉड लॉग ऑफ मॉड एक्स का। और इस तरफ आएगा ये इस तरह से। तो ये देखिए कितनी जगह कटिंग होगी। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता लग रहा है कि इस तरह से कटिंग होनी है, उसका जवाब भी दे देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। देखिए 1/2 पे साइन की वैल्यू कितनी हुई, 1 है ना जी। तो 1/2 पे लॉग की वैल्यू कितनी होगी, लॉग ऑफ 1/2 विच इज सर्टनली लेस देन 1। इसका मतलब लॉग की जो कर्व है वो नीचे है और साइन ऊपर है, तो एक जगह कटिंग तो ये आ गई है। और दोनों 1 पे मिल गए, क्योंकि साइन की वैल्यू भी 1 पे कितनी आ रही है, साइन पाई 0 होता है, और लॉग की वैल्यू भी 1 पे 0 है। ठीक होगी ना बात। और यहां पे देखिए 5/2 कितना होता है, 2.5। जो ई की प्लेसमेंट है, मैं रंग थोड़ा बदलूं इसका, ई की प्लेसमेंट देखिए वो 5/2 के आगे है। ई की प्लेसमेंट 5/2 के आगे है। तो 5/2 पे साइन की वैल्यू जो है वो 1 है, तो बट ऑफ कोर्स लॉग की वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि log 1 तो हुआ था ई पे, log 1 हुआ था ई पे। तो इसलिए ये 2 कटिंग्स और आ गई। ये पर्पल कलर से मैं कटिंग्स बना रहा हूं, तो 4 कटिंग हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं। मैं इधर एक एरो भी बना दूं ताकि आपको नजर आए, 1 कटिंग, 2 कटिंग, 3 कटिंग और 4 कटिंग। और इस तरफ आए हम तो यहां पे एक, तो यहां पे -1, 0 पे दोनों चीजें 0 बन रही हैं, साइन भी और लॉग भी। और -3/2 पे साइन की ऊंचाई कितनी थी, 1। पर -3/2 अगर आप x की जगह भरेंगे लॉग में, तो वो log ऑफ 3/2 हो जाएगा। वो तो 1 से छोटा होता है, इसलिए लॉग की कर्व नीचे है, तो एक कटिंग ये भी आ गई। अब आगे क्या होगा, आगे जब -2 से लेके -3 में हम कर्व प्लॉट करेंगे साइन का, तो भाई वो तो नीचे बना और लॉग का ग्राफ ऊपर जा रहा है। इसके बीच में ही नेगेटिव ई आ गया है, नेगेटिव ई पे लॉग ने 1 वैल्यू ले ली है, तो इसका मतलब अब पीछे कटिंग होनी नहीं है। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस, 1 2 3 4 5 and 6. So 6 solutions are of this very equation. I hope so you have understood the importance of graphs. Thank you very much. Keep on studying.